Assalamu alaikum dear teachers and students. Hope all of you are fine. This is your Sindhi teacher Miss Shahzadi Naseem. Bismillahirrahmanirrahim. The chapter name is Hajjatul Wida Waro Khutbo. Hajjatul Wida Wala Khutba. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौके पर मुसलमानों को खुतबा दिया था। इस चैप्टर में हम उस खुतबे की खसूसियात पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन एंड रीडिंग। हिजरी डहीन साल जी जुलहज महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमानन जी जमात सां आखिरी हज अदा कियो। 10 हिजरी में जुलहज के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों के साथ अपना आखिरी हज अदा किया। अटकल के मीन्स होते हैं तकरीबन 1,40,000, इसके मीनिंग हैं 1,40,000। पर जिलहज का महीना मेंशन किया गया है। ये सबको पता है कि 10 जिलहज को ही हज अदा किया जाता है। के साथ ही एक नॉलेज में दे दूँ, इस चैप्टर में जैसे मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही हज किया है। वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला भी हज था और आखिरी भी। आगे बढ़ते हैं। नासिक जी अदायगी खां पोए पाण अरफात जे मैदान में डाची ते चढ़ी खुतबो डिनाउन। अरफात के मैदान में ऊँटनी पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा शुरू किया। जी ऊँटनी को कहते हैं, मीन्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर बैठकर अपना खुतबा दिया। वो खुतबो मस्कीनन बानहन ज़ालन ऐं यतीमन जी हक़न जो खुलेल पुडर नामो हो। वो खुतबा मस्कीनों, ग़ुलामों, औरतों और यतीमों के लिए एक खुला पैगाम था। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है बानहन। बानहन का मतलब होता है ग़ुलाम। उनमें पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानन के तौहीद जी अमानत ऐं क़ुरान जी दस्तूर के साथ साथ सांदी रखण जो ताकीद फरमायुन। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत यानी कि अल्लाह ताला को वाहिद मानना और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सा का मतलब होता है सांस के मुताबिक, लेकिन जो हम एक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे ना, तो हम वो कहेंगे कि कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। हिक बे जी जानन लज्जन ऐं मलकियतन जी एहतराम रखण जी तलकीद कियाउन। हिक बे का मतलब एक दूसरे की जान, माल और इज़्ज़त का एहतराम करने की तलकीन की। बानहन सां शफ़क़त, यतीमन सां मेहरबानी ऐं मस्कीनन जी संभाल ऐं औरतन सां अदल ऐं संदन हक़न जी हुरमत जो ताकीद कियाउन। मज़ीद इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के साथ शफ़क़त, यतीमों के साथ मेहरबानी और मस्कीनों का ख़याल और औरतों के साथ अदल व इंसाफ के साथ और उनके हुकूक देने की तलकीन की। संदन खुतबे जौन कई अहम गालियन ही आहन। आपके खुतबे की कई अहम बातें ये हैं। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है गालियोन। गालियोन का मतलब होता है बातें। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपके खुतबे की कुछ अहम बातें ये हैं। पॉइंट 1, आऊं अजो के ॾींहं जाहिलियत जी समोरियन रस्मन के पनहंजन पैरन हथां लताड़ियाँ थो। मैं आज के दिन जहालत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रोनता हूँ। आऊं का मतलब मैं, अजो के ॾींहं मीन्स आज के दिन, समोरियन रस्मन तमाम रस्मों को, पनहंजन पैरन हथां अपने पैरों के नीचे, लताड़ियाँ थो रोनता हूँ। अल्लाह ताला उहाँ खां जालियत जौन गुमराहियुन दूर कियुन ऐं नस्बी फ़ख्र ख़त्म करी छॾियाइन। अल्लाह ताला ने आपसे जालियत की गुमराहियों को दूर किया और नस्बी फ़ख्र ख़त्म कर दिया। मोमिन इज़्ज़त वारो ऐं फ़ाजिर ज़लील आहे। मोमिन इज़्ज़त वाला और फ़ाजिर ज़लील है। फ़ाजिर मीन्स काफ़िर। अज खां पोइ अरबी के अजमी ते ऐं अजमी के अरबी ते काबा फ़जीलत ना आहे। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़जीलत नहीं है। अजमी बोलते हैं गैर अरब को, अरब से बाहर रहने वाले लोगों को, और अरबी अरब के रहने वाले लोग। सब इंसान आदम जो औलाद आहन ऐं आदम के मटी मां पैदा कियो वियो हो। सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था। हर को मुसलमान बे मुसलमान जो भाव आहे। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है ऐं सब मुसलमान एक बिरादरी आहन और तमाम मुसलमान एक बिरादरी हैं। पॉइंट 2, ए इंसानो पनहंजी ग़ुलामन जो ख़्याल रखो। ए इंसानो अपने ग़ुलामों का ख़्याल रखो। जेके उन्हें खाइयो सो हिनन के खाराइयो। जो कुछ आप खाओ वही उनको खिलाओ।
ऐं जेके उहाँ फेरियो और जो कुछ आप पहनो सो ही हिनन के फेराइयो और वही उनको भी पहनाओ। पॉइंट 3, औरतन जी मामले में खुदावंद ताला खां डजंदा रहो। औरतों के मामले में खुदावंद ताला से डरते रहें। औरतन ते उहाँ जा ऐं हिनन जा उहाँ ते हक़ आहन। औरतों पर आपका और उनका आप पर हक़ है। उहाँ जौन जानियोन ऐं उहाँ जा माल हिक ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम किया वजन था जहिड़ी तरह अजो के ॾींहनि हिन शहर में खून खराबे हराम थील आहे। आपकी जानें और आपका माल एक दूसरे पर इसी तरह से हराम है जिस तरह आज के दिन इस शहर में खून खराबा। पॉइंट 4, आऊं उहाँ वट हिक अहिड़ी शय छड़ी वजी रहियो आहियां। मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जे कढ़न उनके मजबूती सां झलेंदा ता कढ़न बा गुमराह ना थींदा। जिसे आप मजबूती से पकड़ेंगे या थामेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। वो आहे अल्लाह जो किताब और वो है अल्लाह की किताब मीन्स कुरान पाक। नाउ कम ऑन पेज 3, पॉइंट नंबर 5, कर्ज़ अदा कियो वजी। कर्ज़ अदा करें। उधारी शय वापस डने वजी। उधारी चीज़ को वापस करें। ज़ामिन कर्ज़ भरी ॾियण लाइ बधल आहे। कर्ज़दार कर्ज़ वापस करने का पाबंद है। पॉइंट नंबर 6, ख़बरदार मता मोह खां पोइ गुमराह थी वजो ऐं हिक ॿिनि जौन ससियोन लाहिंदा रहो। ख़बरदार जो मेरे बाद गुमराह हुए और एक दूसरे की गर्दनें उतारने लगे। गर्दनें उतारने से मुराद के कत्ल वारत गिरी। उहाँ के अल्लाह ज़ुल जलाल जी आॾो हासिल थियणो आहे। आपको अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने पेश होना है। उहो उहाँ जे अमलन बाबत उहाँ खां पुछाणो कंदो। वो आपसे आपके अमाल के बारे में पूछगुछ करेगा। डुहारी पनहन जी डो लाए ख़ुद ज़िम्मेवार आहे। कसूरवार अपने कसूर के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार है। पियो जी डो लाए पुट ऐं पुट जी डो लाए पियो ज़िम्मेवार ना आहे। बाप के कसूर के लिए बेटा और बेटे के कसूर के लिए बाप ज़िम्मेदार नहीं है। यहाँ डो का वर्ड यूज़ हो रहा है। डो कहते हैं कसूर को या गलती को या गुनाह को। जे कॾन को बन्ही कारो ऐं शेदी शख़्स उहाँ जो अमीर हजे ऐं उहाँ के अल्लाह ताला जी किताब मवाफ़िक़ हलाए ता उनजी अताअत ऐं फरमाबरदारी करियो। जब कभी कोई बहुत ही काला और बदसूरत शख्स भी अगर आपका अमीर बना दिया जाए, अमीर से मुराद आपका सरबराह बना दिया जाए, और वो आपको अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक लेकर चले, मीन्स के कुरान सुन्नत के मुताबिक लेकर चले, तो उसकी अताअत और फरमाबरदारी करें। पॉइंट 7, पनहन जी खालिक जी इबादत करियो। अपने पैदा करने वाले की इबादत करें। 5 वक्त नमाज़ पढ़ो। 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। माह रमज़ान में रोज़ा रखो। माह रमज़ान के रोज़े रखें। ऐं दीनी हुक्मन जी अताअत करियो और दीनी अहकामात की अताअत करें ता अल्लाह ताला जी जन्नत में दाखिल थी वजो, तो आप अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, मज़हब में इंतहा पसंदी खां बचंदा रहो। मज़हब में इंतहा पसंदी से बचते रहें। छा काणता उहाँ खां अगियोन कौमन बा इन्हीं करी टोलियुन टोलियुन थी तबाह थी वियोन, क्योंकि आपसे पहले की भी कौमें इसी तरह गिरोह में बंटकर तबाह हो गई थीं। खुतबे खां पोए, खुतबे के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माड़न खां पुछियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, छा मो उहाँ ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुँचायो कि मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा दिया। माड़न जवाब ॾिनो, हाँ ए अल्लाह जा रसूल, हाँ ए अल्लाह के रसूल। उहाँ अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुँचायो। आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुँचा दिया है। उहो जवाब ॿुधी पाण फरमायोन अल्लाहुम्मा अशहद। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, यानी ए मनहजा मौला तू शाहिद था जा, यानी ए मेरे मौला आप गवाह रहिएगा। इन लाइन्स का ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूरा खुतबा दिया तो उसके बाद लोगों से गवाही ली कि क्या मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया। तो लोगों ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह ताला आप गवाह रहिएगा कि मैंने आपका पैगाम इन लोगों तक पहुँचा दिया है। नाउ कम ऑन लास्ट पैराग्राफ। खुतबे जी पछाड़ी में, खुतबे के आखिर में, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी मुसलमानन के अलविदा चयो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को अलविदा कहा। इन ताकीद फरमायोन ता और ताकीद फरमाई के जेकी शख्स हिते मौजूद आहन, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सी गैर मौजूद शख्स ताईं ही पैगाम पहुँचाइन।
وہ غیر موجود شخص تک یعنی کہ غیر حاضر لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ہوپ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دین آپ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔